अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना एबी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। आज हम बात करें यूनिट 39 की। देखते हैं यूनिट 39 में हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमें टॉपिक जो है हमारा इफ़ आई न्यू एंड आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता और अगर मुझे पता होता। ठीक है, काश मुझे पता होता और अगर मुझे पता होता। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। या इफ़ आई न्यू दिस इज नंबर, अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसको आधी रात को फ़ोन करती, कहती भाई कैसे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ, आगे आते हैं। सारा wants to phone Paul but she can't do this because she doesn't know his number. She says, हमसे मांग लो पॉल का नंबर, हम दे देते हैं, अभी लिख लो, याद है हमें। सारा कहाँ है? सारा पॉल को फोन करना चाहती है लेकिन उस बेचारे के पास पॉल का नंबर नहीं है। ठीक है, और सारा कहती है वुड फोन हिम इफ आई न्यू हिज नंबर, कि मैं उसे फोन करती अगर मेरे पास उसका नंबर होता। ठीक है, सारा बेचारी, आई नो योर पेन। सारा doesn't know Paul's number so she says if I knew। सारा को पता नहीं उसके नंबर का, पॉल कैसे लिखती है अगर मुझे पता होता। she imagines what she would do if she knew his number। वो इमेजिन करती कि अगर उसके पास नंबर होता तो क्या करती। मैं फ़ोन ही करती। ठीक है, इमेजिन में कहीं और डीप नहीं चले जाना। ठीक है, सिर्फ फ़ोन करती, कहती भाई कैसे हो, ठीक हो, उम्मीद है आप ठीक होंगे, इस तरह की बात करती। अच्छे लोग हैं। ठीक है, सारा अच्छी बच्ची है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, देखो मुस्कुराओ, हंसो नहीं, देखो मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या सोच रहे हो। When you imagine something like this, we use if। जब हम इस तरह को इनको सोचते हैं तो हम यूज करते हैं if को, प्लस में पास्ट को, if I knew, if you were, if we didn't, इस तरह से। ठीक है, बट द मीनिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम, कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें मुझे करने के लिए अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं करता, बट आई डोंट हैव, पर मेरे पास नहीं है। If I didn't want to go to the party, I wouldn't go। अगर मैं नहीं जाना चाहता पार्टी, या नहीं जाता मैं पार्टी, तो मैं नहीं जाऊँगा। But I want to go, पर मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाता, लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, If you were in my position, अगर तुम मेरी जगह होते, what would you do, तुम क्या करते। होते ना, If you were in my, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बेवफाई करते। होगा था ना, मेरे जूती में पाँव रख के देखो। It's pity he can't drive. It would be useful if he could। बड़ी जो है ना वो बेचारे को जो है ना वो इट्स पिटी, मतलब उस पर तरस आ रहा है कि वो ड्राइव नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता तो ये बड़ा फायदेमंद होता। We use the past in the same way after wish or I wish I knew, I wish you were। तो इस तरह से we use wish to say that we regret something, that something is not as we would like it to be। कि हम जब विश की बात करते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं कि यार हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं है। जैसे कि आई विश आई न्यू पॉल्स फ़ोन नंबर, या काश मेरे पास फ़ोन नंबर था पॉल का, पर नहीं है, तो अभी ये पछता रही है, रिग्रेट कर रही है ना। आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला, इन दोनों के पास है, बेचारों के पास शेयर भी नहीं कर रहे, साथ चले जाओ, बंदा है तो क्या हो गया, आजकल तो चलता है भाई। आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला, के जो है वो काश मेरे पास अम्ब्रेला होती। गरीब बेचारा, नहीं होगी, खरीद लेगा कभी न कभी इंशाल्लाह, लेकिन बारिशों में खरीदना ऐसे ख़राब हो जाती है पड़े। आई विश आई न्यू, ये तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद है डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई, क्या तुमने कभी जो है सोचा है कि तुम उड़ सकते हो, कभी ख्वाहिश की है तुमने। इट्स वेरी क्राउडेड हेयर, आई विश देयर वरंट सो मेनी पीपल। इतनी रश है, काश यहाँ लोग नहीं होते ज़्यादा, काश यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते। आई विश आई डिडंट हैव टू वर्क टुमारो बट अनफॉर्चुनेटली आई डू, कि काश मुझे जो है कल कोई काम नहीं होता करने के लिए, पर करने के लिए बहुत सारा काम है। कौन सा काम है तुम्हें, मासी बनी हुई है क्या। आई एम ग्लेड आई लिव हेयर, कि जो है ना वो अब यहाँ पे कंपेयर, आई एम ग्लेड आई लिव हेयर मीन्स आई लिव हेयर दैट्स गुड, कि मुझे ना वो मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ। आई विश आई लिव्ड हेयर, मुझके इसकी मायने ये है कि जो ना वो काश मैं यहाँ रहती, लेकिन रहती नहीं है। आई डोंट लिव हेयर अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये रिग्रेट कर रही है। आफ्टर इफ एंड विश यू कैन यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज, ये हमारा सब्जेक्टिव मूड है वर्ब का। सब्जेक्टिव मूड में हम क्या करते हैं, पास्ट प्लूरल वर्ब की फॉर्म लगा रहे होते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो ये सब्जेक्टिव मूड है। आपको शायद मैंने पहले भी कभी जिक्र किया हो वीडियो में किसी में, कि वर्ब के मूड्स होते हैं, गुस्से वाला, प्यार वाला,
नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्ब के मूड्स होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ इम्पेरेटिव मूड होता है, इंडिकेटिव मूड होता है और सब्जेक्टिव मूड होता है। इन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा किसी वक्त, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सर आप हर वीडियो में कहते हैं वीडियो बनाऊंगा और बनाते नहीं, बनाऊंगा ज़रूर। जैसे कि इफ़ आई वर, आई विश इट वर, तो इट वॉज होना चाहिए, आई वॉज होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में जहाँ विशेज होंगी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होंगी, वहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज वॉज, सो यू कैन से, आप वॉज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब सर्च करेंगे इफ़ आई वर यू आई वुडंट बाय दैट कॉल, इफ़ आई वॉज यू, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यूज़ करते हैं वर्क को, क्योंकि ये विशेज होती हैं इनके लिए, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं परिंदा होता तुम्हारे पास उड़ के चला दी, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन अवे टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़ कर चला आया था। तो आई वुडंट बाय दैट कोट, अगर मैं तुम्हारे घर में ये कोट कभी नहीं खरीदता। आई वुड गो फॉर अ वॉक इफ आई इट वरंट सो कोल्ड, अगर ठंड ना होती तो मैं चला आया था कहाँ, वॉक करने के लिए। आई विश एना वर हियर, कि काश एना यहाँ होती। तो इस तरह से वॉज को भी लगा सकते हैं हम, लेकिन मोस्टली सब्जेक्टिव मूड में हम वर्ब जो है प्लूरल वर्ब को लगाते हैं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। We don't usually say if or would, we use would in the other part of sentence। हम if के साथ would नहीं लगाते, ये पहले भी जिक्र हुआ था, क्योंकि if के साथ हम would को नहीं लगाते, main क्लोज का would लगता है। If I were rich I would travel a lot, अगर मैं अमीर होता तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता। भाई मैं अभी भी सफ़र कर रहा हूँ, अमीर नहीं हूँ लेकिन सफ़र कर रहा हूँ बहुत, हैं सोचोगे आप लोग, SUFFER वाला। Who would you ask if you needed help, तुम किससे पूछते हैं, किससे मदद मांगते हैं अगर तुम्हें मदद ज़रूरत पड़ती है, मदद चाहिए होती तो। In the same way we say, इसी तरह से हम कहेंगे I wish I had something to read, कि काश मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए होता। I wish you were here now, काश वो यहाँ होती। हेलो बहन, सारे सताए हुए हैं। माँ की बात कर रहा होगा, बहन की बात कर रहा होगा, बहन की बात कर रहा होगा। फॉर आई विश वुड सी यूनिट 41, यूनिट 41 में भी जो है इसका जिक्र है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। कुड समथिंग, कुड समटाइम्स मीन्स वुड बी एबल टू, कुड की माना जो है समटाइम्स क्या होती है कि ऐसा हो सकता है, वुड बी एबल टू, एंड समटाइम्स वॉज वर्ब भी होता है, वॉज वर एबल, क्योंकि प्रेजेंट और पास दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। शी कुड गेट अ बेटर जॉब, उसको अच्छी जॉब मिल सकती थी। इफ़ शी कुड स्पीक अनदर लैंग्वेज, अगर वो दूसरी लैंग्वेज बोल सकती तो उसको अच्छी जॉब मिल सकती। आई विश आई कुड हेल्प यू, कि मुझे काश में तुम्हारी मदद कर सकती लेकिन नहीं कर पा रही। तो ये इसी मीनिंग भी दी हुई यहाँ पर। इस तरह से हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप सबको चैप्टर भी पसंद आया होगा, आपने जो है ना समझ लिया होगा। इसकी की मैं एंड में जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।